क्या आप लोगों ने कभी इमेजिन किया है कि हम जब भी बिल्ड बटन पे क्लिक करते हैं कोई भी आईडी में, जैसे कि एक्स कोड में या विजुअल स्टूडियो में, तो बिहाइंड द सीन क्या होता है, अंडर द हुड क्या होता है एक्चुअली। तो हम जब भी कोड लिखते हैं वो एक्चुअल टेक्स्ट फॉर्म में होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये टेक्स्ट फॉर्म में है। और अभी इसको कंप्यूटर को अगर कुछ एग्जीक्यूट करना है तो ये वे नहीं है, कंप्यूटर को ये कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या है इंट, क्या है ये, क्या है। कंप्यूटर को समझ में आता है सिर्फ नंबर्स, और वो भी बाइनरी में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए बिहाइंड द सीन मल्टीपल टूल्स आते हैं, और वो हमारे ये टेक्सचुअल फॉर्म वाले को प्रोग्राम को डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करके फिर अल्टीमेट स्टेज में एग्जीक्यूटेबल में कन्वर्ट करते हैं। तो वही आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे स्टेजेस आते हैं, फिर वो क्या क्या करते हैं हमारे कोड के साथ, फिर वो कैसे एग्जीक्यूटेबल को बनाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं एक्चुअल स्टेजेस के साथ। जो होता है हमारे टेक्सचुअल फॉर्मेट में, उसे हम लोग सोर्स फाइल्स कहते हैं। फिर आज बाद में आता है प्री प्रोसेसर, जो हमारे कोड में जो भी प्री प्रोसेसिंग माइक्रोज होते हैं उनको एक्सपांड करता है। फिर आता है असेंबलर एंड कंपाइलर। अगर हमारा सोर्स कोड असेंबली में है तो असेंबलर आता है, और असेंबलर हमारे असेंबली फाइल्स को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। फिर कंपाइलर, अगर सी और C++ में कोड लिख रहे हैं तो कंपाइलर हमारा हमें असेंबली में भी कोड कन्वर्ट करके दे सकता है। बट मेन काम यही होता है कि उसका C++ के फाइल्स और हेडर फाइल्स को लेके उसको ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करने का। फिर ऑब्जेक्ट फाइल मतलब हमारा मशीन कोड होता है जिसमें बाइनरी होता है, बट अभी हमारे पास सिर्फ हमारे कोड के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। बट जो भी प्रिंट एप लिख रहे हैं या कोई लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी नहीं है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने का काम होता है लिंकर का। तो लिंकर पिक्चर में आता है, और लिंकर क्या करता है कि लिंकर हमारे लाइब्रेरी फाइल्स जो भी हमारे कोड में पॉइंट आउट किए हुए या मेंशन किए हुए या डिक्लेयर किए हुए उस फाइल्स के पास जाता है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसका सिंबल टेबल बना के हमारे लिंकर हमारे फाइल्स के साथ अटैच कर देता है। तो हम लिंकर के हेल्प से कौन से आउटपुट फाइल जनरेट कर सकते हैं। हम लाइब्रेरी फाइल्स भी बना सकते हैं, जैसे कि लिब फाइल बना सकते हैं, लिनक्स में हम एसओ फाइल बना सकते हैं, विंडोज़ में हम DLLs बना सकते हैं। ये सब लाइब्रेरी फाइल्स है जिसका एक्चुअल एग्जीक्यूटेबल यूज़ करता है। तो और एक आउटपुट फॉर्मेट होता है हमारा एग्जीक्यूटेबल, और लिनक्स में डॉट आउट फाइल भी बोलते हैं हम लोग। तो एग्जीक्यूटेबल सेल्फ एग्जीक्यूटेबल होता है, और लीब एसओ ये डिपेंडेबल एग्जीक्यूटेबल होता है। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए EXE चाहिए रहती है। और कभी भी हम लोग डिबगिंग कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो उसके लिए हम लोग मैप फाइल या PDB फाइल्स भी जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल द आवर टूल चेन। ठीक है, आई थिंक चलो अभी ये फ्लो तो हुआ कि इंडिविजुअल कंपोनेंट क्या करता है। अभी मैं आप लोगों को विंडोज़, लिनक्स और मैक में कौन कौन सी कंपाइलर है और ये स्टेजेस में वो कैसे काम आते हैं उसके बारे में बताता हूँ। ठीक, प्री प्रोसेसर हम लोग अगर यूज़ करना है तो GNU टूलचेन हमें प्री प्रोसेसर बनाने के लिए -e फ्लैग देता है। उसके बाद हमारे फाइल का नाम और हमें जो आउटपुट फाइल का नाम देना है वो ये हुआ लिनक्स GNU। ठीक, अगर आप लोगों को मैक सी लाइन यूज़ करना है तो C++, उसको भी -e फ्लैग है, उसके साथ main.i फाइल मिलेगी जिसमें हमारा प्री प्रोसेस आउटपुट होगा। और विंडोज़ में MSVC कंपाइलर होता है जिसका नाम CL है, और CL का फुल फॉर्म है C लैंग्वेज कंपाइलर। ठीक है, और उसमें फ्लैग है हमारा /p और /fi, और हमारे आउटपुट फाइल का नाम, और उसके बाद हमारे पास सोर्स फाइल का नाम। तो ये हुए तीनों प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग कैसे प्री प्रोसेसर का आउटपुट ले सकते हैं। तो फिर हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट इन लाइन कंपाइलर। आप लोग बोलेंगे कि प्री प्रोसेसर अलग कंपोनेंट, यहाँ पे क्या होता है कि कंपाइलर में ही आप लोगों को सारे कंपोनेंट इंक्लूड करके मिलते हैं। प्री प्रोसेसर हुआ, असेंबलर हुआ, लिंकर हुआ या कंपाइलर हुआ, बट वो अलग अलग कंपोनेंट है, उनकी अलग अलग अहमियत है। तो प्री प्रोसेसर ये दिस इज G++, हमारा C++ का कंपाइलर है जो GNU ने प्रोवाइड किया है। C++, ये हमारा मैक का कंपाइलर है जो मैक टूल चेन के साथ आता है, और CL विंडोज़ के साथ आता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि कंपाइल कैसे करते हैं ये तीनों लैंग्वेजेस, तीनों प्लेटफॉर्म्स पे। लिनक्स पे हम लोग करेंगे, हमें अभी /e नाम का C नाम का यूज करेंगे, फिर उसको /c मतलब कंपाइल करो, से बाकी का हम लोग देख लेंगे। मैक पे हम लोग
स्लैश सी देंगे और विंडोज़ पे स्लैश हाइपन मैक पे सॉरी मैक पे हाइपन सी और विंडोज़ पे स्लैश सी देके हम लोग ओबीजे बना सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग असेंबलर देखते हैं कि असेंबलर कैसे बना सकते हैं। GNU पे अगर आप लोगों को असेंबलर फाइल है तो AS नाम का असेंबलर मिलता है, बट हम लोग असेंबलर से कंपाइल कैसे करना है वो नहीं देखेंगे, हम लोग असेंबली फाइल जनरेट कैसे करना है वो देखते हैं। लिनक्स GNU कंपाइलर का टूल चेन होता है G++, तो इससे हम लोगों को डॉट एस यानी कि असेंबली फाइल क्रिएट करके मिलती है। मैक पे हम लोगों को सेम फ्लैग है, सिर्फ कंपाइलर का नाम अलग है। विंडोज़ पे FA कमांड से हम लोगों को ASM नाम की असेंबली फाइल जनरेट करके मिलती है। अभी हम लोग देखेंगे लिंकर कमांड्स। G++ के लिए हम लोग डायरेक्ट OBJ पास करो, अगर मल्टीपल OBJs है तो उनको कनेक्ट करने के लिए हम लोग मल्टीपल OBJs लिखेंगे और जो हमें EXE का नाम चाहिए वो लिखेंगे। ठीक है, CLang भी सेम काम करता है और विंडोज़ कमांड लिंक नाम का हमारा लिंकर मिलता है link.exe और उसका फॉर्मेट ये है लिंक, उसको OBJ पास करेंगे और स्लैश आउट में main/out:main.exe, ये हुई लिंकर के कमांड। आई होप आप लोगों को ये कमांड समझ में आया हो। तो चलो अभी हमारे पास है सिंपल प्रोग्राम है यहाँ पे, उसको हम लोग ये सारे टर्म्स में एक बार करके देखते हैं कैसे होते हैं। मैं मैक पे हूँ तो मैं सी लैंग्वेज करूँगा। हाइपन ई हमारा प्रीप्रोसेसर फ्लैग है और हमारा main.cpp फाइल है और हम लोग क्या करते हैं हाइपन ओ से आउटपुट फाइल बनाते हैं main.i। अभी देखो हमारे प्रोग्राम में कुछ भी प्री प्रोसेसिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं, तो एक हम लोग डाल देते हैं हैश डिफाइन इंटीजर इंट, ठीक, और हम लोग चेंज कर देंगे इंटीजर पे है। तो देखते हैं कि हमारा प्री प्रोसेसर हमें क्या करके देता है इस फाइल को। सेव कर देता हूँ। चलो देखते हैं आई फाइल में क्या मिला है हमको। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारा जहाँ जहाँ पे भी इंटीजर लिखा था हमने वहाँ पे उसने इंट को रिप्लेस करके हमें कोड बना के दे दिया है। ये हुआ प्री प्रोसेसर। चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। हमारा कंपाइलेशन .c से हम लोग कंपाइलेशन करेंगे। हमारे आउटपुट फाइल का नाम है OBJ। देखो OBJ फाइल हमारा बन गया और हम लोग आप लोग देख सकते हो कि OBJ फाइल में हम लोगों को सारा मतलब नॉन रीडेबल फॉर्मेट में हमें ये मशीन कोड मिला। ठीक है, अगर आप लोगों को इसका कंटेंट देखना है तो आप इसको हेक्स डंप में ओपन कर सकते हो या विंडोज में डंप भी नाम का होता है टूल, उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, OBJ बनाया हमने कंपैरिजन करके। इसका असेंबली फाइल बनाते हैं एक बार और देखते हैं कि असेंबली फाइल में क्या है। clang ++-s main.cpp o से बनाएंगे main.asm। यस, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में .s फाइल बना है। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन का स्टार्ट है, फिर मेन फंक्शन में अलग अलग जगह पे हमारे वेरिएबल स्टोर किए हैं और उनको यूज़ किया गया है। यहाँ पे डेटा सेक्शन देख सकते हो आप लोग, जो वेरिएबल हमने ग्लोबली डिक्लेयर किए हैं उसमें उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई, ग्लोबल A, ग्लोबल B और उनके वैल्यू दिए हुए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 सर्विस वैल्यू दी हुई। फिर बाद में उनको मेन फंक्शन में लोड करके उसका एडिशन किया गया है ये कोड के हेल्प्स। ठीक है, अब आई होप आप लोगों की असेंबली समझ में आएगी। ये थोड़ी मैक आर्म रिलेटेड असेंबली है। चलो फाइनली हम लोग हमारा EXE बनाते हैं। हमारा main.obj पहले ही बना हुआ है तो उसको यूज़ करके हम लोग हमारा आउटपुट फाइल बनाएंगे। ठीक है, उसको एक बार रन करके देखते हैं कुछ एरर आता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कुछ एरर नहीं है। ठीक,
यही है टूल चेन जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं। एक और बार हम लोग रिकैप करते हैं हमारे एनिमेशन के साथ। जैसे कि हमारा सोर्स फाइल होता है, सोर्स फाइल के बाद प्रीप्रोसेसर आता है जो प्रीप्रोसेसिंग माइक्रो होता है उसको एक्सपांड करके असेंबलर या कंपाइलर का यूज़ करके ओबीजे फाइल्स बनती है। ओबीजे फाइल्स हमारे लिंकर को पास करके हम लिंकर में लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड करके हमारे आउटपुट फाइल्स बनाने को जाते हैं। तो आउटपुट फाइल्स में मेनली हम लोग libs SODLL भी बना सकते हैं, EXE बना सकते हैं, और विंडोज में लिनक्स में डॉट फाइल बना सकते हैं। और डिबगिंग फाइल्स भी हमारे EXE के साथ बनती है अगर हम डिबग वर्जन सिलेक्ट करें EXE करें। तो यही है हमारा टूल चेन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा है सीरीज तो प्लीज़ लाइक और शेयर करो आप लोगों के दोस्तों के साथ।